सुस्वागतम बच्चों। हिंदी क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो काफ़ी सारे असेसमेंट्स हमने दिए। तो इंग्लिश दिया, साइंस दिया, हिंदी दिया, मैथ्स दिया। माय गॉड, बहुत सारे हो गए। तो कुछ दिनों से हम लोग काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हमेशा मम्मी कह रही है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं क्या? बिल्कुल, चलो गुनगुनाते हैं। तो आज हम लोग कुछ गुनगुनाएंगे। हमने जो कविताएं कुछ पढ़ी हैं, आज हम लोग सब मिलकर उसको गुनगुनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहले तो कविता जो है प्रार्थना वो पढ़ी थी, मेरा देश भी पढ़ा था। तो हम शुरू करते हैं आज भालू आया से। ठीक है, चलिए। लाठी लेकर भालू आया, लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, डुक 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 डुक, टम 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 टम, टम 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 टम, मेंढक नीली मीठी तान, मेंढक नीली मीठी तान, और गधे ने गाया गान। तो ये था मजेदार वाला, बिल्कुल एक अच्छी वाली कविता, मजेदार वाला राइम्स। तो अब चलिए एक बार फिर देखते हैं। यहाँ हमने कुछ शब्द सीखे थे, जैसे छम छम छम, छम छम छम, डुग डुग डुग, डुग डुग डुग, और टम टम टम, टम टम टम। तो ये जो तीन अलग अलग आवाजें हैं, इन आवाजों के साथ आप किसी ना किसी वस्तु को मिलाइए। चलिए मैं आपको एक टास्क देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग आज छम छम, छम छम ऐसी आवाज किस वस्तु से निकलती है वो मुझे बताइए। बिल्कुल, पायल से निकलती है। मम्मी जो घर में पायल पहनती है, उस पायल से कौन सी वाली आवाज निकलती है? छम छम, छम छम, बिल्कुल। और ये जो दूसरी वाली आवाज है, डुग डुग डुग, डुग डुग डुग, ये वाली आवाज किस चीज से निकलती है? तो ये वाली आवाज तो हमें किस चीज से मिलती है? डमरू से, राइट। हम जब डमरू बजाते हैं, जब हम हमारे जो इंग्लिश में हम यो यो कहते हैं, उसको जो खिलौना होता है उसको जब हम बजाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह की आवाज़ निकलती है, डुग 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 डुग, राइट। और ये जो डम 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 आवाज़ होती है, ये किस चीज़ से निकलती है? ये तो आवाज़ अपने अपने स्कूल में भी सुनी है स्पोर्ट्स डे पर। तो इस आवाज़ को किस चीज़ से निकलते हुए सुना है? ड्रम, राइट, बिल्कुल, ड्रम से निकलती है ये आवाज़, डम डम डम, राइट। तो ये यहाँ पे इस कविता में हमें अलग अलग तरह की आवाज़ें जो होती हैं उनके साथ परिचय करवाया गया है, राइट। तो हमने ये सीखा था कि अलग अलग तरह की आवाज़ें कौन सी होती है। जैसे मैंने आपको कहा था टिंग टोंग, ये आवाज़ किसकी होती है? तो आप कहेंगे बेल, राइट। छम छम, पायल। अगर मैं आपको एक हारमोनियम बजा के सुनाऊं, तो वहाँ पे जो सरगम होती है सा रे गा मा पा, तो वो आप कहेंगे कि ये तो संगीत है। तो हर चीज़ में ध्वनि होती है, हर चीज़ में सरगम होती है, सिर्फ उसे पहचानना पड़ता है, उसे अनुभव करना पड़ता है, उसे अच्छे से सुनना होता है। जब बारिश भी गिरती है बच्चों, तो हर बूंद में एक आवाज़ होती है। वो बूंद, अगर वो बारिश भी अगर हम अच्छे से सुने ना, तो उसमें भी एक बहुत सुंदर सरगम आपको सुनाई देती है। बहुत, जब बारिश गिरती है तब बहुत सुंदर सी एक आवाज़ होती है। बिजली कड़कती है, उसकी भी एक आवाज़ होती है, राइट। जब हवा चलती है उसकी भी एक आवाज़ होती है, शों शों करके। तो हर
चीज़ में, प्रकृति की हर चीज़ में कुछ ना कुछ सरगम होता है जिसे हमें पहचानना होता है। ठीक है, तो और एक बार करते हैं। लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, डुग 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 डुग, डम 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 डम। मेंढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। ठीक है, चलिए अब दूसरी वाली कविता, ये तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, राइट बच्चों? तो ये वाली है, गोल गोल रानी है या पानी है? पानी है। लेकिन पानी गोल गोल होता है बच्चों? यहाँ पे आकार की बात की गई है, तो गोल गोल, क्योंकि ये कविता है तो यहाँ पे एक खेल खेला जाता है। छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं जहाँ एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ पे, दोनों सामने सामने खड़े हो जाते हैं और दोनों ही अपने हाथों को ऐसे लेकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं और सामने वाला जो होता है वो भी ऐसे खड़े हो जाता है। तो उसे क्या बनता है, ऐसा एक, ऐसा ऐसे हाथ पकड़ के वो लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो बच्चे होते हैं वो खड़े होते हैं अपने हाथ ऊपर करके। ठीक है, और यहाँ से बच्चे निकल निकल कर गोल गोल घूमते हैं और ये खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इस, जब ये खेल खेलते हैं तो बच्चे अपने मुख से ये कविता बोलते हैं। ठीक है, तो गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, चांदी में, चांदी की दीवारी, सोने का दरवाजा, उसमें से आया मेरा भैया राजा। अब जैसे ही ये कविता खत्म होती है तो ये जो हाथ ऐसे होते हैं ना, वो जो लास्ट में होता है उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, आउट। ओके, तो आउट होने के बाद वो बच्चा अलग हो जाता है। ठीक है, और जो लास्ट में बच जाता है वो होता है विनर। ऐसे ये खेल खेला जाता है। तो चलिए अब इसी कविता में हम लोग कुछ शब्द देख लेते हैं जो हमने हमारी शब्द आनंद बुक में भी सीखी है। जैसे गोल गोल पानी। अब गोल गोल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? आप में से मुझे कौन कौन बताएगा कि गोल आकार वाली चीज़ें क्या क्या होती हैं? जैसे गोल आकार वाली चीज़ चंदा होती है, मम्मी की बिंदी होती है, राइट, मम्मी की रोटी होती है, बिल्कुल, और क्या होता है गोल? दुनिया ही गोल है, बिल्कुल। तो दुनिया गोल है, दुनिया में मम्मी की रोटी गोल है, मम्मी की बिंदी गोल है, फिर और क्या गोल है? चंदा मामा गोल है, सूरज दादा गोल है। तो ये सभी गोल हैं। अब मम्मी मेरी रानी, यहाँ हर बच्चा अपनी मम्मी को रानी बताते हैं। मम्मी बिल्कुल रानी की तरह है उनकी, और पापा राजा। और राजा क्या खाते हैं? फल खाते हैं जो बिल्कुल ताज़ा है। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या देखा? मम्मी और पापा के प्रति बच्चों का स्नेह देखा। मम्मी उनके हर बच्चे के लिए, उनकी मम्मी उनकी रानी होती है और पापा उनके राजा होते हैं। और राजा रानी को क्या खिलाया जाता है? बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए जाते हैं। तो उसमें से इन बच्चों को बहुत अच्छा जो मिला वो है ताज़ा फल। और यहाँ पे एक बहन जो है वो जब गाना गाती है तो वो कहती है चांदी की दीवारें हैं। मतलब ये जो दीवारें हैं ये कह रही है कि चांदी की है, और सोने का दरवाज़ा है, उसमें से आया मेरा भैया राजा है। मतलब इस बहन के लिए उसका भैया कितना प्यारा है, उसे बहुत प्यार करती है ये बहन। तो इसीलिए वो अपने भैया को सोने के दरवाजे से लेकर जाना चाहती है। तो ये कविता भी बहुत सुंदर थी। तो चलिए और एक बार पढ़ते हैं। गोल गोल पानी,
मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, चांदी की दीवारी, सोने का दरवाजा, उसमें से आया मेरा भैया राजा। ठीक है। चल, तो बच्चों आप इन दो कविताओं को बहुत अच्छे से याद कीजिए, और मैं फिर से शब्द आनंद बुक के साथ और एक नई कविता के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।